हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जनसंख्या पर आधारित परसेंटेज का ये मेरा इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और बहुत आसान तरीके से और टिकी वे में आपको मैं समझाऊंगा और सबसे अलग समझाऊंगा। आप पूरा वीडियो देखने के बाद में अपने क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। क्वेश्चंस आपके जनसंख्या से रिलेटेड जरूर लगेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो को आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में मैं आपको टिक के माध्यम से इसे सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 3000 हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। सवाल पढ़ने के बाद में आपके मायने में ये बातें जरूर आ रही होंगी कि हम सवाल का स्टार्टिंग या सवाल को लगाएंगे कैसे या शुरुआत कैसे करेंगे। तो देखिए, इस सवाल को पढ़ने के बाद में आपको मैं एक अलग तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में आपको जनसंख्या में 20% की दर से प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की बात कर रहा है। तो 20% की दर से प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। जब आप आगे सवाल पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इस शहर में बात कर रहा है 2 वर्ष बाद। मैं क्वेश्चंस आपको 2 वर्ष बाद का करा रहा हूँ, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अगर आपसे हम ये पूछें कि अगर 10% है, इसको आप भिन्न में बदलिए, तो कहेंगे सर बहुत आसान है, सवाल को समझ लीजिए फिर लगाइएगा। 1/10 होगा। अगर हम आपसे कहेंगे कि 20% को भिन्न में बदलिए, तो आप कहेंगे 20/100, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 1/5 होगा सर। अगर हम आपसे कहें 30% को भिन्न में बदलिए, तो आप कहेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/10। तो आपके मायने में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर आप ये क्या बता रहे हो। इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो संख्या ये 20% दिया है, इस 20% को आप भिन्न में बदल लीजिए। कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 आएगा। अब यहाँ पर बात ध्यान से समझिए, यहीं पर टेक्निक है। जैसे ही 1/5 आपको मिला, इस 1/5 को इस 5 में हर में 1 जोड़ने के बाद आप लिखिएगा 6/5, यहीं पर छोड़ दीजिएगा। ऐसा हम इसलिए किया, तो जब प्रतिशत बढ़ने की बात करेगा तो आपको इस 5 में 1 जोड़ के लिखना है 6/5। इतना कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष बाद की बात करेगा। 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद हम मान लेते हैं कि शहर की जनसंख्या कितनी है, x है। तो आपको x फाइंड करना है। तो x बराबर उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 3000 है, गुणे जो ये आप 6/5 निकाले हैं, इस 6/5 को आप 2 बार लिखेंगे। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 बार क्यों, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अगर 3 वर्ष बाद की बात करेगा तो मैं यहाँ पर 3 बार लिखता। अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है तो हम 2 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 6 के 30। अब देखिए 10 कितना आएगा, 120। 120 गुणे 6 गुणे 6, 120 गुणे 6 6 के 36, 0 हो जाएगा। 12 6 72 को 2, अब 12 3 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका 43। तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या की क्या थी, 4320। तो अब बताइए इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बी वाला 4320। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको बस ये विशेष ध्यान देना है कि जो भी प्रतिशत दिया है आप प्रतिशत को पहले भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलेंगे तो आपका आएगा 1/5। 1/5 पे आपको रुक जाना, फिर ये देखना है कि उस प्रतिशत में वृद्धि की बात कर रहा है या कमी की बात कर रहा है। तो इस सवाल में वृद्धि की बात कर रहा है, तो वृद्धि के लिए इस हर में आपको अंश वाले मान को जोड़ के 6/5 लिख देना है। 6/5 होने के बाद में
2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या को x मान लेना है और x बराबर शहर की वर्तमान जनसंख्या 3000 है। 3000 गुणे 6/5 गुणे 6/5, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 4320 आएगा। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 4320, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे और ये बहुत आसान मेथड है। आप इस सवाल का प्रैक्टिस करके अदर सवाल पे इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे और जल्दी से आप आंसर लगा देंगे। तो आइए हम अगले सवाल में देखते हैं कि 3 वर्ष बाद से रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लगा लेंगे। इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष, सवाल को ध्यान से पढ़िए। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से घट रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 हो रही हो तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताओ। देखिए इस सवाल को लगाने का वही मेथड है जिस मेथड से हम पहले सवाल को लगाए हैं, लेकिन इस सवाल में देखिएगा पिछले वाले सवाल में उसके प्रतिशत में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर उसके प्रतिशत में कमी हो रही है। तो ध्यान रखिएगा पहले 10% की कमी हो रही है तो 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कमी की बात कर रहा है तो इस 10 में 1 घटा के लिखेंगे 9/10। बस यहीं पे आपको रुक जाना है। 9/10 9/10 होने के बाद में ये मान लेना है कि 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी है, x है। तो x बराबर, अब बताइए शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000। अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। देखिए बाद के कंसेप्ट में आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो बाद में 9/10 ही होगा। अब देखिए इस 9/10 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार। कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9/10 गुणे 9/10। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 0 से 0, 3 0 को आप कैंसिल कर लीजिए और देखिए 9 81 और गुणे 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। 9 कम 9 और 9 8 72 गुणे 5। 5 9 45 को 5 और 5 दूनी 10 4 14 और 5 7 35, एक हासिल कितना हो जाएगा 36। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताएं 3645। 3645 ऑप्शन में चेक करें, 3645 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 3645। उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लगा लेंगे। दोनों सवाल अलग थे। पहले सवाल में 20% की वृद्धि की बात कर रहा था और 2 वर्ष बाद जनसंख्या की बात कर रहे थे हम, और इस सवाल में 10% की दर से संख्या क्या हो रही है, घट रही है। इसमें हम 3 वर्ष बाद पूछ रहे थे, 10% की दर से संख्या घट रही है। तो घटने के कंडीशन में कैसे लगाएंगे, 1/10 आपको मिल गया और यहाँ पर हम 10 में 1 को घटा के 9/10 लिख देंगे। तो इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे। तो आइए दूसरे टाइप के सवाल को करते हैं। आप वीडियो पूरा देखते चलिएगा। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सभी टाइप के सवाल हम आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे और जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस को लगाइएगा, देखिएगा इस मेथड से सवाल आपके बहुत आसान तरीके से लगेंगे। तो आइए हम दूसरे टाइप के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टाइप 2 का सवाल है जनसंख्या से रिलेटेड। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, सवाल को ध्यान से पढ़िए। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 10% बढ़ रही है और तीसरे वर्ष 25% बढ़ रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या बताओ। अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, हम पहले मेथड से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या है अलग अलग वर्ष क्या हो रही है, बढ़ रही है। और लास्ट में इसी पॉइंट को ध्यान देना है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व की नहीं कह रहा है। तब देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, पहला दूसरा और तीसरा वर्ष। पहले वर्ष में संख्या 20% बढ़ रही है, इस एरो का मतलब है ऊपर, मतलब संख्या बढ़ रही है। दूसरे वर्ष में देखिए 10% संख्या बढ़ रही है और तीसरे वर्ष में संख्या 25% बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ये सब जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। तो आप कुछ मत करिए, आप धीरे से क्या करिए कि सभी को भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 20/100
0 से 0 1/5। अब जैसे 1/5 आएगा, ये संख्या बढ़ रही है तो 5 में 1 जोड़ के आपको 6/5 लिख देना, इतना आपको करना है। 10/100 करेंगे, 0 से 0 1/10 आएगा, 10 में 1 जोड़ के लिखना है 11/10, यहीं पे छोड़ देना है। 25/100 करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आएगा, संख्या बढ़ रही है तो 4 में 1 जोड़ के लिखना है 5/4। इतना आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। सर बहुत आसान है, हम जैसे ही प्रतिशत पाएंगे उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर अगर संख्या बढ़ने की बात करेगा तो 1/5 आएगा तो हम 6/5 कर लेंगे, 1/10 आएगा तो 10 में 1 जोड़ के 11/10 कर लेंगे, और 1/4 आएगा तो 4 में 1 जोड़ के 5/4 कर लेंगे। अब देखिए अब सवाल लगाएंगे कैसे। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, हम 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या को x मान ले रहे हैं। 3 वर्ष बाद शहर की जो जनसंख्या है तो x बराबर, अब देखिए उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8000 है, और एक तरफ से सभी को यहाँ पर गुणा कर लीजिए। अब देखिए 20 वर्ष के लिए कितना निकाले हैं, 6/5। दूसरे के लिए देखिए 10% के लिए 11/10, और यहाँ पर देखिए 25% के लिए 5/4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अब सॉल्व करना है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लें उतना आपके लिए बहुत बेटर होगा। देखिए 0 से 0 को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, कितना आएगा आपका 200 आएगा, और यहाँ पर देखिए 5 चौको 20, कितना आएगा 40 आएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 11 5 55, और देखिए 4 छक्के 24, 240 आएगा। 0 कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए गुणा करने का आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए ये 24 है और ये क्या कितना है, 55 है। अगर आपको गुणा करना है तो देखिए 5 चौक को 20 को 0 कैरी 2 लगा, 5 दूनी 10, तिरिया गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 5 चौक को 20, 20 और 10 30, और हासिल कितना 2, 32 को कितना होगा 2 होगा, और देखिए 5 दूनी 10 और 10 3 13, 1320, तो कितना हो जाएगा 13200, कितना हो जाएगा 13200। तो देखिए आपका जो आंसर निकल के आ गया 13200। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 13200। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 13200 होगा। बहुत आसान है, आपको जो प्रतिशत दिया है उस प्रतिशत को आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। अब भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद ध्यान रहे कि संख्या बढ़ रही है तो क्या करना है, और संख्या घट रही है तो आपको क्या करना है। देखिए संख्या बढ़ने और घटने पर मैं एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। देखिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा। देखिए 20% अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो 20/100 करेंगे, 0 से 0 1/5 होगा। अगर यहाँ पर वृद्धि की बात करेगा तो इस 5 में 1 जोड़ के लिखना है आपको 6/5। मैं इस टाइप के सवाल के लिए आपको बता रहा हूँ। और अगर 20% यहाँ पर कमी की बात करेगा तो 1/5 आपका भिन्न मिलेगा, इस 5 में 1 घटा के लिखेंगे 4/5। इतना आपको करना है। आपको जितने प्रतिशत दिए हैं उस प्रतिशत को आप भिन्न में कन्वर्ट करके और इस प्रोसेस से आप सवाल को लगाइएगा। आपके सवाल बहुत आसान तरीके से लगेंगे। तो इस सवाल का जो आपका आंसर होगा कितना होगा 13200, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए टाइप 2 के सवाल के अलावा और सवाल को करते हैं। अगर इस सवाल में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर लें, अगर आपको सवाल बनाना है तो देखिए अगर यहाँ पर तीसरे वर्ष 25% की दर से संख्या अगर बढ़ रही है, अगर यहाँ हम घटने की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आइएगा तो 25/100 करेंगे और 1/4 मिलेगा। और जैसे ही आपको 1/4 मिला तो यहाँ पर 5/4 नहीं होगा, ये संख्या घट रही है तो यहाँ पर मिलेगा आपका 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 3/4 मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। तो अगला सवाल इससे रिलेटेड आप लगाइएगा। अब आइए हम दूसरे टाइप के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे टाइप के सवाल कैसे जनसंख्या से रिलेटेड बनते हैं, इस सवाल को पढ़िए। किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। 20% प्रति वर्ष की दर से संख्या घट रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 6400 हो तो 2 वर्ष पूर्व, अब देखिए यहाँ पर सवाल चेंज हो गया, 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या बताओ। तो देखिए इस सवाल को हम लगाने का थोड़ा सा अलग मेथड बताते हैं। 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, इसके पहले हम आपसे कराए थे सवाल 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पे। इस सवाल में पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व, तो कैसे लगाएंगे, वही मेथड है। सबसे पहले 20% को, ये संख्या घट रही है ना, तो देखिए 20% को भिन्न में बदलिए तो कितना हो जाएगा 1/5।
1/5 मिल गया। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि संख्या घट रही है, बिल्कुल घट रही है। कितना हो जाएगा 4/5। आप 5 में 1 घटा के लिखेंगे 4/5। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस समझना है। देखिए 4/5 जैसे मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, अगर पूर्व की बात करें, मैं नोट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर हम पूर्व की बात करें या पहले की बात करें तो पूर्व के बाद में इस संख्या को आपको उल्टा कर देना है, इस भिन्न को आपको उल्टा कर देना है। बस इतना आपको अलग से ये काम करना है, 5/4 कर देना है। उसके बाद ये सवाल लग जाएगा 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या। तो हम मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, x थी। तो x बराबर अब सीधे लगाएंगे 6400 गुणे जो ये उल्टा आप किए हैं 5/4, इसको आपको कितने बार लिखना है, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 5/4 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। बस आपको यही एक ध्यान देने योग्य बात है कि 2 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो यहाँ तक तो आप बाद के कंसेप्ट में कर रहे थे। जैसे ही बाद का कंसेप्ट खत्म होके पूर्व की बात करेगा तो आप इसी भिन्न का आप उल्टा कर दीजिएगा, लिखिएगा 5/4। इसी भिन्न का आपको उल्टा कर देना है। तो अब देखिए 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ऊपर बनेगा 400 गुणे 5×5 तो गुणा कर लीजिएगा 25 चौके 100 और 2 जीरो पहले से है। तो अब चेक कर लीजिएगा ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इस सवाल का जो आंसर होगा कितना होगा, 10,000 होगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे। एक सवाल मैं और करा दे रहा हूँ, 3 वर्ष पूर्व या पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस बात को आप समझ जाएंगे। देखिएगा कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। आपको पहले जो प्रतिशत दिया है उसको आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद ये देखेंगे कि संख्या बढ़ रही है या संख्या घट रही है। तो इसमें संख्या घट रही है तो जब यहाँ पर भिन्न मिला 1/5, घटने की बात कर रहा था, इस 5 में 1 घटा के लिखेंगे 4/5। यहाँ पर देखेंगे सवाल में कि पूर्व की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है। तो बाद के कंसेप्ट में यहीं पर हम छोड़ दे रहे थे, लेकिन पूर्व में क्या करेंगे कि इसी भिन्न का हम उल्टा लिख देंगे 5/4 और ये मान लेंगे कि 2 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी है, x है। तो x बराबर सीधे वर्तमान जनसंख्या गुणे इसको आप 2 बार लिख लेंगे। अगर यहाँ पर 3 वर्ष की बात करेगा तो आप इसको 3 बार लिखेंगे। अगर 4 की बात करेगा तो आप इसको 4 बार लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं सवाल को आप लगा लेंगे। अच्छा कंसेप्ट था, आप बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इस सवाल को बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। थोड़ा सा मैं सवाल को चेंज कर दिया हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन लगेगा 2 से 3 लाइन में। आप सवाल को पढ़िएगा। किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। फिर भी बोल दिया इस सवाल में कि 10% प्रति वर्ष की दर से संख्या घट रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,290 हो तो 3 वर्ष पूर्व शहर की वर्तमान जनसंख्या बताओ। तो 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि सबसे पहले जो प्रतिशत दिया है इस प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे तो हमारा 1/10 मिलेगा। ये बात आप जानते हैं, लेकिन 10% यहाँ पर घट रहा है तो इसको हम 10 में से 1 घटा के लिखेंगे 9/10। अब कहेंगे आप सर यहाँ तक तो हम बात को समझ गए हैं, लेकिन लास्ट वाले लाइन को हम पढ़ेंगे। जैसे ही 3 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो हम इसका जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 10/9 लिख लेंगे। अब यही 10/9 आपके लिए उपयोगी है। तो 3 वर्ष पूर्व शहर की वर्तमान जनसंख्या x मान लीजिए। तो x बराबर देखिए, x बराबर लिखेंगे 7,209 गुणे, अब 10/9 को कितने बार लिखेंगे, 3 वर्ष है ना, तो इसको लिखेंगे 3 बार। बहुत आसान है, इसको लिखेंगे 3 बार। अब सॉल्व कर देंगे, 99 81 और 9, 9 कम 9 और 9 8 72। देखिए अपना अपना तरीका अलग होता है कैलकुलेशन करने का। अगर आप हमसे भी तेज करना जानते हैं तो आप और तेज करिएगा, आंसर जल्दी मिलेगा। तो आप देखिएगा 9 का 9 में गुणा करिए 81 होगा, फिर 9 कम 9, देखिए 729 यहाँ पर एक बार में कटेगा, 10 बचेगा। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। तो 3 वर्ष पूर्व शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, 10,000 होगी। अब ऑप्शन में आप बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए
ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 10,000। तो इस सवाल को लगा लेंगे, मैं टाइप को चेंज कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए और इस सवाल को जरूर लगाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं सवाल को बताया हूं, एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। अगर इस कंसेप्ट से आपके सवाल लग रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये टाइप 4 का सवाल है। ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बड़ा है, पढ़ने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आप इसे बहुत आसान तरीके से बस सवाल को पढ़ेंगे और 2 से 4 लाइन आप सॉल्व करेंगे, सवाल आपका लग जाएगा। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 40,000 है, यदि उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई हो और कुल जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई हो, तो उस शहर के पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग संख्या बताओ। तो आपसे पुरुष और महिलाओं की उस शहर की अलग अलग संख्या पूछ रहा है। तो इस सवाल को लगाने का मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको हम एलिगेशन मेथड से बहुत जल्दी लगा लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखना है कि उस शहर की जो जनसंख्या कितनी है, 40,000 है। तो यहाँ पर आपको पुरुष लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है महिला। तो देखिए पुरुष का परसेंटेज यहाँ पर लिखिए 20%, महिला का प्रतिशत लिखिए यहाँ पर 12%, और इसका कुल प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या का कितना है, 15% आपको यहाँ लिखना है। ध्यान रखना है, कभी कभी सवाल में यहाँ पर कुल जनसंख्या में आपको प्रतिशत नहीं देगा तो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कुल प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा। बट इस सवाल में दे दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम अनुपात बना लेंगे। तो 15 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए 20 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर पुरुष और महिला का जो अनुपात बन गया वो कितना मिल गया आपको, 3:5। जैसे ही 3:5 मिल गया, इसका योग करिएगा, लिखिएगा 3 + 5 = 8। अब यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके से पुरुष और महिला की संख्या को प्राप्त कर लेंगे आप। देखिए पुरुष निकालने के लिए आपको क्या करना है, M मतलब मेल, और यहाँ पर हम लिखेंगे F मतलब फीमेल। देखिएगा मेल के लिए यहाँ पर देखिए पुरुष की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है, और इन दोनों का योग कितना निकाले हैं, 8 गुणे, अब बताइए शहर की जनसंख्या कितनी है, 40,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 40,000। तो 8 × 5 = 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000, और 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15,000। तो जो मेल हैं कितने हैं भाई, 15,000। और फीमेल कैसे निकालेंगे, फीमेल की संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है, 5 है, तो लिखेंगे 5, और योग कितना है, 8 है बटे में, और 40,000। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 40,000। 8 × 5 = 40, यहाँ पर 5,000, 5 × 5 = 25, तो कितना हो जाएंगे फीमेल, बताइए 25,000। तो अलग अलग आपको बताना था, पुरुषों की संख्या कितनी है बताइए, 15,000, और महिलाओं की संख्या कितनी है, 25,000। क्या आप ऑप्शन मैच कराएंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 15,000 पुरुष और 25,000 महिला, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो विकल्प ए सही होगा। इस सवाल को आप लगा लेंगे। जब भी इस तरह के सवाल जनसंख्या से रिलेटेड आपका बने, आप एलिगेशन मेथड का उपयोग करिएगा और जल्दी से लगा लीजिए। इस सवाल में आपसे पूछा था पुरुष और महिला की अलग अलग संख्या बताइए। कभी सवाल में आपसे पूछ लेगा सिंगल कि पुरुष की संख्या बताइए, कभी सवाल में पूछ लेगा महिलाओं की संख्या बताइए। इस सवाल में अलग अलग पूछा था, तो इस सवाल को आप लगा लेंगे। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो सवाल को भी देखिए और फिर सभी सवाल को आप पुश करके लगाइए और अदर किताब से ट्राई करिए। इस मेथड से सवाल आपके लगेंगे और यह कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का यह लास्ट सवाल है। अब देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने में तो बहुत बड़ा लगेगा। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई हो और कुल जनसंख्या में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1200 की वृद्धि हुई हो, तो उस शहर के पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग संख्या बताइए। ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कुल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि नहीं बोल रहा है, बोल दिया है कुल जनसंख्या में 1200 की वृद्धि हो रही है। तो पहली बात तो हम पहले कुल जनसंख्या में वृद्धि निकाल लें।
कुल जनसंख्या में वृद्धि निकालें तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी 10,000 है और इसमें वृद्धि कितने की हो रही है 1200 की। तो कुल जनसंख्या में वृद्धि निकालेंगे, कुल जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में निकालेंगे ना, तो 1200 लिखेंगे और गुणे 100 और टोटल कितने में हो रही है 10,000 में हो रही है। जब मैं स्टार्ट में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो इस टाइप के सवाल हम आपको बताए थे, परीक्षा से रिलेटेड की पूर्णांक दिया रहता है, आप कितना प्राप्त अंक करते हैं उसका प्रतिशत आप निकाल पा रहे थे, उस वीडियो को देखिएगा, ये वाले कंसेप्ट को आप समझ लेंगे। देखिए टोटल जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी, इसमें कुल जनसंख्या में 1200 की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि गुणे 100 बटे कुल जनसंख्या को नीचे कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल करिए, 4 0 ऊपर कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 12%। अब एलिगेशन मेथड लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखिए पुरुष और यहाँ पर लिखिए महिला। पुरुष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, पुरुष में 10% की, अब महिला में कितने की हो रही है 15% की। अब कुल जनसंख्या में देखिए यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि निकाल ली है 12 की, तो यहाँ पर देखिए 15 में से 12 जाएगा 3 रेशियो और 12 में से 10 जाएगा 2। बताइए पुरुष और महिला में कितने का अनुपात बना 3:2। कहेंगे सर बहुत आसान है 3:2 तो हम बना लेंगे, हमको आता है। तो जब आपको आता है तो यहाँ पर पुरुष निकाल लीजिए कितनी संख्या होगी और यहाँ पर महिला निकाल लीजिए। तो देखिए पुरुष निकालने के लिए इन दोनों का योग कितना होगा सबसे पहले बताइए 5 होगा। देखिए पुरुष निकालने के लिए पुरुष की संख्या कितनी है 3 है, बटे में दोनों का योग बटा में गुणा करिए और यहाँ पर संख्या कितनी है टोटल बताइए। शहर की जनसंख्या कितनी है 10,000 है। अब देखिए 5 दूनी 10, 2000 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6,000। पुरुष कितने हो जाएंगे 6,000। महिला कैसे निकलेगा, महिला की संख्या यहाँ पर देखिए कितनी है 2 है, अब बटे में योग करिए, बटे में लिखिए 5, 2 बटे जो योग है बटे में लिखिए गुणे। अब बताइए यहाँ पर कितना लिखेंगे 10,000, कितना लिखेंगे 10,000। 5 दूनी 10, 2000 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4,000। तो जो पुरुष की संख्या है 6,000 है और महिला की संख्या कितनी है 4,000 है। अब ऑप्शन में क्या आप मिलाएंगे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, पुरुष 6,000 और महिला 4,000, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। तो जनसंख्या पे आधारित जितने टाइप के सवाल थे मैं सभी को करा दिया हूँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। सभी सवाल को आप देखेंगे एक बार और अपने बुक में ट्राई करेंगे, ज़रूर से ज़रूर सवाल आपके लगेंगे। जो भी मेथड से हम आपको बता दिए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके जो भी डाउट है कोई सवाल में बाय मिस्टेक हो गया हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर करिएगा और सवाल आपके ज़रूर लगेंगे। आप ट्राई करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जुड़िए। मैं इसी तरह का वीडियो साइंस और मैथ का बनाता रहता हूँ। अदर भी सब्जेक्ट का वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं जो टिकी बेस हैं, आप वहाँ पर जाके सभी को देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के ट्रिक से मैं वीडियो को बनाया हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।